ठाकुर जी ने बहुत कृपा की है हम सभी को। चलो 7 दिन ही सही यहाँ रहने का अवसर तो दिया, तो मैं आपको कल के कथा प्रसंग पर लेकर के चलूं। भगवान का प्रागट्य हुआ। मैंने कहा कि भाई अवतरणिका से अवतार शब्द बना है। परमात्मा अवतरित होते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सहोय। जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलख है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे जो निराकार ईश्वर हैं वह कभी कभी प्रकट होते हैं। दूध में मक्खन छुपा और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है और हर समय है, हर किसी के पास है, सर्वत्र है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। है तो सही लेकिन साक्षी है, दृष्टा भाव में है। भगवान शंकर मानस में कहते हैं प्रेम ते प्रगट हो ही मैदान। ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए साहब, केवल प्रेम। आज नंद बाबा का प्रेम ही तो था, देवकी मैया का प्रेम ही तो था। उस निराकार ईश्वर को साकार बनाया। नंदस्त्वात मजुत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना। आज नंद बाबा महामना हो गए। महामना का अर्थ है जो बड़े मन वाला हो, ऊंचे मन वाला हो। और बड़े मन वाला वही हो सकता है जिसके भीतर से, जिसके मन से भेद मिट जाए। बड़े छोटे का भेद मिट गया, ऊंच नीच का भेद मिट गया, तब वो महामना है। मेरे तेरे का भेद मिट गया। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाहि। प्रेम में द्वैत तो चलता ही नहीं सा। परमात्मा को प्रेम स्वरूप कहा गया ना, तो जैसे वो अद्वैत है, प्रेम भी अद्वैत है, वहां दो नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाहि। आप बरसाना धाम दर्शन किए होंगे, तो वहां जब हम उस धाम की परिक्रमा करते हैं तो वहां एक बड़ी सकरी गली आती है। वहां एक ही निकल पाते हैं, दो नहीं निकल पाते। तो मैंने वहां के किसी भक्त को पूछा कि भाई ये क्या मामला है। बहुत अच्छा भाव उन्होंने कहा कि बापू यही तो प्रेम का प्रत्यक्ष दर्शन है। यहां दो निकल ही नहीं सकते। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाहि। यहां एक ही निकल सकता है, या तो तू या तो मैं, या तो तू ही तू है और या तो मैं हूं। प्रेम गली अति सांकरी, जिसके मन से मेरे और तेरे का भेद मिट गया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा देखो तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, जरा देखो। ये मामकाह और पांडवा वाली जो भेद बुद्धि है, वही कृष्ण के इतने करीब होते हुए भी कृष्ण से वंचित रह गया धृतराष्ट्र। पानी में मीन पियासी, इसी को तो कहते हैं। भगवान कृष्ण के इतने करीब होते हुए भी कृष्ण से वंचित रह गए धृतराष्ट्र। क्या कारण? ये मामकाह पांडवा वाली जो भेद बुद्धि है, जब तक मन में भेद है
मेरे और तेरे का, ऊंच और नीच का, छोटे और बड़े का, तब तक कन्हैया बहुत दूर है सा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कन्हैया की बहुत दूर नगरी है सा। कई लोग वृंदावन में रह करके भी कृष्ण से वंचित रह जाते हैं। हाँ, बहुत दूर है उनके लिए। वृंदावन आने पर भी वृंदावन उनके लिए बहुत दूर है। अपने मन के भेद को मिटाओ। अब ये भी पूज्य महाराज जी ने बड़ा प्यारा वक्तव्य दिया कि नंद कौन है? जिसके भीतर दैवी संपदा है। दैवी संपदाओं में जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में व्याख्यान की कि इतने 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 सद्गुण जिसके भीतर है, वही तो नंद स्वरूप है। और उसी के भीतर आनंद अनुभूत हो सकता है, जिसके भीतर ये दैवी संपदाएं हैं। और उसमें एक संपदा का नाम है निर्मल मन। निर्मल मन वही कहलाता है जिसमें कोई भी भेद ना हो। आज नंद बाबा महामना हुए। अब इसके दो अर्थ ले सकते हैं। या तो महामना होने पर ही कृष्ण की प्राप्ति होती है, और या तो गोविंद के आ जाने से ही व्यक्ति महामना हो जाता है। दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। नंदस्त्वातमजुत्पन्ने जाता हलादौ महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान। ब्राह्मण लोग पधारे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, लाला का जात कर्म संस्कार हुआ है, और बड़ा प्यारा स्वस्ति वाचन हो रहा है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। और अब प्रसंगों को जरा हम संक्षेप में दर्शन करेंगे। भाई देखो, वृंदावन में ये आनंद है, दर्शन का अपना महत्व है। हम यहाँ वृंदावन क्यों आते? दर्शन करने ही तो आते हैं ना। तो ठाकुर जी का दर्शन, संतों के दर्शन, और मुझे लगता है भारतवर्ष में वृंदावन में भगवान की कथा का दान करने वाले जितने वक्ता हैं, शायद और किसी तीर्थ में हैं भी नहीं। तो एक साथ यहाँ सभी के दर्शन हो जा रहे हैं। तो यहाँ दर्शन और श्रवण सभी का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो अन्य प्रसंगों को जरा हम संक्षेप में दर्शन करेंगे। आज गिरिराज गोवर्धन जी तक यात्रा करनी है हमको। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई 2 सत्र वाली कथा ही ठीक थी। सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6 कथा होती थी, तब जाकर थोड़े प्रसंगों का विस्तार हो पाता था। अब 3 घंटे समय होते हैं, उसमें भी 1-2 घंटा तो वैसे ही निकल जाता है। फिर भी 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना प्रसंगों को हम दर्शन कर पाए। कन्हैया के आने से पूरे ब्रजमंडल में आनंद हुआ। और नंद बाबा के यहाँ कृष्ण आए ऐसा नहीं, नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ। नंद गहरा आनंद भय। और आज सभी लोगों ने मिलकर के नंद बाबा को, यशोदा मैया को बधाई दी। स्वस्ति वाचन पाठ हुआ। और ऐसे मौके पर पितरों की पूजा हुई। और नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। और ऐसी गायों का दान किया जो नंद बाबा के गौशाले में सबसे सुंदर और सजी हुई गायें। धेनुनाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्यः समलंक। जो सजी हुई गायें हैं, जो सुंदर गायें हैं, उन गौ माता का नंद बाबा ने दान किया। भाई हमारे आपके बीच में किसी नई आत्मा का सृजन हो तो स्वागत करना ही चाहिए। फिर वह पुत्र के रूप में आए अथवा तो पुत्री के रूप में आए। आज समाज की एक जो मनोदशा हो रही है कि सबको पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं मेरे भाई बहन, परमात्मा को न स्त्री कहा गया न पुरुष कहा गया।
परमात्मा न तो स्त्री रूप में है, न पुरुष रूप में है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। इसलिए आत्मस्वरूप जब हमारे भीतर, हमारे घर में कोई भी तत्व आ रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। कोई भेद बुद्धि नहीं, बराबर सभी का सम्मान होना चाहिए। ये समाज की जो रुग्णता है, समाज की जो बीमारी है, हमें आपको इसको मिटाना है। अपनी कुंठित मानसिकता को, अपनी संकीर्ण विचारधारा को हमको दूर करना चाहिए। कथा के माध्यम से मेरी प्रार्थना है पूरे विश्व को, ये जो भेद बुद्धि है कृपया उसको निकाला जाए। भगवान श्री कृष्ण के आने पर पूरा ब्रजमंडल उत्साहित हुआ। नंदालयम सबलया व्रजतिर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सबने श्रृंगार किया और यशोदा मैया को बधाई दी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।